अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और अभी मैं उठी थी और सबसे पहले मैंने बिस्तर वगैरह ठीक किया है, चादर झाड़ के दोबारा से बिछाई है। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना अगर धूप निकली तो मैं रज़ाई को ना धूप में डाल के आऊँगी। बहुत ज़्यादा ना धुंध पड़ती है और उसकी वजह से ना कमरे में भी बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है और रज़ाई से ना वो नमी की महक आना शुरू हो जाती है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि अगर धूप निकलेगी ना तो मैं रज़ाई को ना धूप में डाल के आऊँगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धुंध थी, सुबह तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना कम हो जाती है। अच्छा, उस कमरे से मैंने झाड़ू लगा के डस्टिंग कर दी थी। अभी इस कमरे से मैं डस्टिंग कर रही थी, झाड़ू लगा लिया था और सिंक वगैरह भी धो के तो फिर मैं ना एक ही दफ़ा दोनों कमरों से ना तपड़ी लगा दूँगी। और मैं हमेशा से ना बैठ के तपड़ी लगाती हूँ। बैठ के तपड़ी लगाने से एक तो एक्सरसाइज़ हो जाती है और दूसरा अच्छे से सफाई भी होती है। सफाई वगैरह का सारा काम ख़त्म कर लिया था और अभी मैं चेंज करने लगी थी तो आज मैंने अपनी अम्मी का सूट निकाला था। ये 2 सूट मैंने छोटे करवाए थे। एक मैंने आपको पहले दिखाया था और दूसरा ये है। तो बस चीज़ों की गारंटी है लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि किस टाइम क्या हो जाएगा। इतने चाव से मैंने बनवाए थे ना अपनी अम्मी के सूट और जितने भी सूट हैं ना वो सारे मैंने ख़रीदे हुए हैं। हमारी अम्मी ने ना शुरू से बहुत ज़्यादा दुःख देखे थे, ना कभी अच्छा पहना था। जब अब्बू की डेथ हो गई थी ना तो कभी अच्छा कपड़ा पहन लेते थे तो लोग बहुत बातें करते थे। मेरी अम्मी को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था और जब भी अम्मी मेरे मामू लोगों के पास जाते थे ना तो वहाँ से पहन के आते थे हमेशा। और जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी ना तब भी मेरी अम्मी ने चूड़ियाँ पहनी हुई थी और अब्बू की डेथ वाले दिन ना सब ने कहा कि ये चूड़ियाँ तोड़ दो। मेरी अम्मी ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो भी तोड़ दी और नोज़पिन पहनी थी वो भी उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उतरी थी। लोग कौन होते हैं? आपके अपने रिश्तेदार ही होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा आग लगती है। वो ये कहते हैं कि एक इंसान तो इस दुनिया से चला गया है लेकिन जो उसके साथ जुड़ा हुआ इंसान है ना उसको ज़िंदा कोई मार दो, लोग पता नहीं किसी हाल में जीने नहीं देते। तुम इस रंग के कपड़े नहीं पहन सकती, तुम बेवा हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम बेवा हो, तुम वो नहीं कर सकती। मतलब कि इस दुनिया को इन लोगों को कख पता नहीं होता कि क्या सही है, हमारा दीन क्या कहता है, कुछ भी पता नहीं होता। बस सब ऐसे आलम फाज़ल बन रहे होते हैं ना जैसे सारा दीन बस यही लोग जानते हैं। ये रिश्ते, ये लोग, ये दुनिया इतनी सख्त है कि ये दूसरों का साँस लेना भी दुश्वार कर देते हैं कि आप तो बेवा हो, आपको हक नहीं है कि आप सांस भी लो। मैं अपनी अम्मी का ना एक 2 पीस सूट लेके आई लॉन का, तो उसमें ना हल्का सा रेड कलर था तो मैं वैसी लेस ले आई और मैंने दर्जन को दी कि ये आप लगा दें। और उसने इतनी बातें की ना कि अब रेड लेस लगवाओगी अपनी अम्मी के सूट को। और वो मेरी अम्मी ने पहना ही नहीं, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। मतलब कि जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है कि दूसरा ज़िंदा मर जाए उसके साथ, उसका दिल नहीं होता, उसकी ख्वाहिशात नहीं होती क्या? मुझे बहुत शौक़ था कि मेरी अम्मी प्यारे-प्यारे सूट पहने और मैं अपनी अम्मी का हर ख्वाब पूरा करूं, हर अधूरी ख्वाहिशात पूरी करूं, लेकिन अब पहनना नसीब ही नहीं हुए। मेरी अम्मी हमेशा कहते थे कि जिसकी पहले टाइम नहीं सुनी जाती उसकी पिछले टाइम सुनी जाती है और मेरी अम्मी को हमेशा से उस टाइम का इंतज़ार था लेकिन वो टाइम कभी नहीं आया। ना पहले टाइम सुनी गई, ना पिछले टाइम सुनी गई है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब उनके लिए आखिरत में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को और जिन के अम्मी अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और जिनके अम्मी अब्बू इस दुनिया में हयात हैं अल्लाह ताला उनका साया उनके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती। इंसान किसी पे एतबार नहीं कर सकता, कुछ पता नहीं चलता कि कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन अंदर से क्या है और क्या दिख रहा है। और आज मैंने आलू मटर गाजर की सब्ज़ी ली थी और गाजरें बिल्कुल भी फ्रेश नहीं थी, देखने से पता चल रहा है।
और 5-6 दिन हो गए हैं, भाभी भी अपने मायके चली गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि कुछ दिन ना उधर ही रह ले, क्योंकि थोड़ा बहुत घर में और ज़िंदगी में सुकून रहेगा, वरना दिन रात ना बस फसाद, हसद और शरारतें जारी रहती हैं। आज मैंने पहले सारे मसाले की बुनाई की है, उसके बाद फिर सब्ज़ी डाली है, वरना सब कुछ मैं इकट्ठा डाल के ना तो हल्का सा दम लगाती हूँ तो सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो आज ना बस मैंने मसाला पहले तैयार कर लिया, उसके बाद मैंने सब्ज़ी ऐड कर दी है। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी, तो बहुत मज़े की सब्ज़ी तैयार हुई थी। अच्छा, ये व्लॉग 5-6 दिन पहले का है और मुझे याद ही नहीं रहा इसको अपलोड करने का। यहाँ पर हमारा सालन भी बनके तैयार हो गया है, तो थोड़ी सी इसकी बुनाई और कर लूँगी और सब्ज़ धनिया और सूखा धनिया इसके अंदर डाल दूँगी। तो आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।